तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आइसलैंड का ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं इंडिया से, और वो भी सिर्फ 7 दिन में। इसमें हम आपको डिटेल गाइड देंगे अबाउट वीज़ा, कब जाना चाहिए, कैसे आप इटिनरी प्लान करें, कहाँ आप रुक सकते हैं और क्या पूरा बजट आपको प्लान करके रखना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने की, ताकि आप लोग वो रिपीट ना करें। तो आइसलैंड क्यों जाना चाहिए? हमने आइसलैंड इसीलिए चूज़ किया था बिकॉज यहाँ पे वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स एक्सपीरियंस करने को मिल रहे थे, फ्रॉम लावा फील्ड्स, हॉट स्प्रिंग्स, वोल्केनोज, नॉर्दर्न लाइट्स एंड बहुत कुछ। तो इतनी सारी वैरायटी एक छोटी सी कंट्री में मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये सुपर सेफ है, सुपर क्लीन है एंड इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है। तो अब बात करते हैं आइसलैंड कब जाना चाहिए। तो आइसलैंड की ट्रिप आप 2 तरह से प्लान कर सकते हैं। या तो आप समर आइसलैंड कवर कर सकते हैं या फिर विंटर आइसलैंड कवर कर सकते हैं। दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप समर आइसलैंड प्लान कर रहे हो तो आपको काफ़ी ग्रीन सीनरीज मिलेंगी एंड रोड्स काफ़ी सेफ रहते हैं, वेदर काफ़ी अच्छा होता है और आप सेल्फ ड्राइव करके भी गाड़ी से घूम सकते हो। लेकिन इसमें कॉन्स ये हैं कि आप नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे एंड स्नो वगैरह का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, प्लस काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होगी क्योंकि वो टूरिस्ट सीजन है। अब दूसरी बात करते हैं विंटर आइसलैंड की। अगर आप विंटर आइसलैंड में जाते हो तो आप सबसे बड़ी चीज़ नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस कर सकते हो, इसलिए हम गए थे। एंड आपको क्राउड्स भी कम मिलेंगी एंड स्टेज वगैरह भी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन अगर उसके कॉन्स की बात करें तो वेदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जिसमें कभी भी बारिश, कभी भी स्नो या आइसी हो सकता है, तो ड्राइविंग के लिए वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो हमने विंटर आइसलैंड चूज़ किया क्योंकि हमारा मेन पर्पस है नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस करने का। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल कंफर्ट में और सेल्फ ड्राइव करके घूमना तो आप समर भी चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीज़ा की। तो आइसलैंड यूरोप में आता है और वहाँ पे शेंगन वीज़ा ही यूज़ होता है। आइसलैंड के वीज़ा की अपॉइंटमेंट आप VFS के थ्रू बुक कर सकते हैं एंड आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए अपॉइंटमेंट बुक करने में, क्योंकि आइसलैंड वीज़ा के स्लॉट्स इजीली मिल जाते हैं। जहाँ तक रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो ज़्यादातर आपको शेंगन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करने होंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, पे स्लिप, वो सब चीज़ें जो आपको शेंगन वीज़ा में चाहिए होती है वो सब। प्लस आइसलैंड के लिए आपको एक एडिशनल फॉर्म और फिल करना होता है जो कि ऑनलाइन फिल होता है एंड वो भी आपके वीज़ा में अटैच करना पड़ता है। और अगर आपको कवर लेटर का टेम्पलेट चाहिए हो या फिर वीज़ा रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रैवलिंग चेकलिस्ट। तो अब बात करते हैं फ़्लाइट्स की। इंडिया से आइसलैंड तक की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलती हैं, तो आपको लेओवर लेना ही पड़ेगा। बेस्ट रूट्स हैं फिनलैंड, पेरिस या एम्स्टर्डम से। इसकी कॉस्ट आएगी आपको लगभग 70,000 to 80,000 पर पर्सन फॉर राउंड ट्रिप। हमने ऑलमोस्ट 75,000 पर पर्सन पे किया था एंड वी ट्रैवल्ड विद फिनएयर एंड ट्रस्ट मी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड याद रखना, फ्लाइट्स ही इस ट्रिप का सबसे बड़ा खर्चा है, तो टाइमली बुक करना मत भूलना। तो अब बात करते हैं रुकना कहाँ है आइसलैंड में। तो आइसलैंड में होटल्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एयरबीएनबी बुक कर लें। हमने भी एयरबीएनबी ही चूज़ किया था, साथ में आपको किचन वगैरह सब मिल जाता है। और कहाँ रुकना है वो वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है। ट्राई करें कि आप लोगावेगुड स्ट्रीट के आसपास रुक जाएं, जो कि काफ़ी सेंट्रल एरिया है रेक्याविक में। और अगर आपका प्लान है कि बहुत सारे डे टूर्स आप करने वाले हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका से जो बस के स्टॉप्स होते हैं उसके आसपास हो। आइसलैंड में काफ़ी सारे बस स्टॉप्स हैं, टूरिस्ट बस स्टॉप्स, जिसके आसपास से बस टूर्स जो होते हैं वो पिकअप और ड्रॉप करते हैं। तो जो हमने एयरबीएनबी बुक किया था वो काफ़ी सही था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था और बस स्टॉप 12 के लगभग 3 से 4 मिनट वॉकिंग दूर था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप उसको रेफर करना चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आइसलैंड को कैसे एक्सप्लोर करें। अगर आप कार रेंट कर रहे हो तो आप सीधा एयरपोर्ट से पिक कर सकते हो कार को एंड नॉर्मली अपना डे टूर्स वगैरह आप कार से कर सकते हो। अगर आप कार रेंट नहीं कर रहे हो तो एयरपोर्ट से सिटी के लिए आप फ्लाई बस बुक कर सकते हो, जो कि अराउंड 3,000 पर पर्सन आपको पड़ेगी। टैक्सी बिल्कुल मत बुक करना बिकॉज बहुत कॉस्टली है। रेक्याविक वैसे तो वॉकेबल शहर है, बट वहाँ की आप सिटी बस भी यूज़ कर सकते हो एंड उसकी कॉस्ट आपको लगभग पड़ेगी 550 ISK।
अगर आप विंटर आइसलैंड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डे टूर्स आर द बेस्ट ऑप्शंस, बिकॉज स्नो काफ़ी होती है एंड आइसी रोड्स की वजह से कार बहुत लोगों से नहीं चल पाती। हमने विंटर आइसलैंड चूज़ किया था तो हमारे लिए डे टूर्स वर द बेस्ट ऑप्शन एट दैट टाइम। तो अब बात करते हैं फूड की। आइसलैंड में फूड बहुत एक्सपेंसिव है और इंडियन टेस्ट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा नहीं है। वैसे तो वहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कॉस्टली हैं बट लाइफ सेवर बन जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एयरबीएनबी बुक करो जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल किचन मिलेगी और आप वहीं पे कुक करो। ग्रोसरीज के लिए क्रोनान एंड बोनस हैं जो कि रात के 10-11 बजे तक खुले रहते हैं। हमने ग्रोसरीज और रेडी टू ईट से काम चलाया जो कि सस्ता भी था और टेस्टी भी। अब नेक्स्ट आती है आइसलैंड की 7 डे इटिनरी। तो इसमें हम 2 तरह की आइटिनरीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द विंटर आइसलैंड की आइटिनरी जो कि हमने फॉलो करी थी। डे 1 जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो केफलाविक से आप रेक्याविक जा सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड डे वुड बी और रेक्याविक एक्सप्लोरेशन डे। थर्ड डे आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं गोल्डन सर्कल का, जिसमें आप स्नोमोबाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं। फोर्थ डे यू कैन कीप इट फॉर साउथ आइसलैंड जहां पे आप ग्लेशियर लगून वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिफ्थ डे आप थोड़ा रेक्याविक में चिल करें और नॉर्दर्न लाइट्स एक्सपीरियंस कर लें शाम को। नेक्स्ट डे यू कैन विजिट दी स्काई लगून ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। स्नैफेलनेस पेनिनसुला का टूर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट डे, और उससे नेक्स्ट डे आप वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ ड्राइव की आइटिनरी। सेल्फ ड्राइव में आप फर्स्ट डे केफलाविक एयरपोर्ट से ही अपनी कार पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप रेक्याविक एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ का चर्च, हालग्रिम्स वगैरह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप वहाँ से गोल्डन सर्कल कवर करते हुए, जो कि है गेजर वगैरह, उन्हें कवर करते हुए साउथ आइसलैंड जा सकते हैं। विक में आप स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे यू कैन कवर द ग्लेशियर लगून और हॉफन में स्टे कर सकते हैं। डे 4 से 7 आप रख सकते हैं ईस्ट से नॉर्थ का ट्रिप करने के लिए, जिसपे आप माउंटेन पे ड्राइव करने वाले हैं, जैसे कि मेवातन और एगिलसादुर। उसके बाद आप डे 6 पे अकुरेरी पहुंच सकते हैं, वहां पे वेल वॉचिंग का टूर भी आप ले सकते हैं। एंड डे 7 यू कैन ड्राइव बैक फ्रॉम अकुरेरी टू रेक्याविक एंड आप वहां पे केफलाविक एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था आपका 7 डे इटिनरी फॉर विंटर एंड समर्स। अगर आपको डिटेल इटिनरी चाहिए हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वी विल शेयर इट विद यू। तो जैसे कि आपको पता है हमने विंटर आइसलैंड चूज किया था, तो आपको विंटर के हिसाब से प्रिपेयर करना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो वहां पे काफी आइसी रोड होता है, तो आपके पास गुड ट्रैक्शन वाले शूज होने चाहिए। हमने डिकैथलॉन से शूज परचेज किए थे एंड दे वर क्वाइट अफोर्डेबल एंड वहां पे सही काम आया हमारे। उसके अलावा विंटर में आपको लेयरिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे थर्मल इनरवेयर्स लेके जा रहे हैं, वार्म पैंट्स आपके पास है और ग्लव्स, कैप्स, ये सब चीजें रहें। साथ के साथ आपके पास विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ जैकेट होनी काफी जरूरी है, क्योंकि वहां पे कभी भी बारिश हो सकती है और हवा काफी तेज चलती है। एंड एक चीज जो हमने थोड़ी इग्नोर कर दी थी कि आप हमेशा पानी पीते रहें, क्योंकि वहां पे डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है। वहाँ पे ठंड होने के कारण पानी बिल्कुल चिल्ड रहता है, तो अपना थर्मोस साथ रखें। ऑल्दो आप लेयरिंग पूरी रखोगे बट वार्म पैचेस भी साथ रखें, बिकॉज वहाँ पे विंड होने की वजह से काफ़ी टेम्परेचर ऐसा लगता है कि जैसे जम जाएगा। अगर आप किसी भी लगून में जा रहे हैं, स्काई लगून या फिर ब्लू लगून, तो अपना मोबाइल का वाटरप्रूफ पाउच जरूर कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे वो देते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना यहीं से लेके जाएं। तो अब बात करते हैं बजट की। तो बजट में जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, फ्लाइट्स आपको पड़ेंगी लगभग 75,000 पर पर्सन राउंड ट्रिप। स्टेज आपको पड़ेगा लगभग 70,000 दोनों के लिए। एंड जो भी वहाँ पे घूमना है और जो एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन खर्चा है, वो आपको पड़ेगा लगभग 40,000 पर पर्सन के हिसाब से। साथ में वहाँ पे जो आपको एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ टिकट्स लेनी है, लगून्स वगैरह में जाना है, वो आप मान के चले मोटा मोटा 25,000 के आसपास आपको पड़ेगा। टोटल आपका जो खर्चा इस ट्रिप पे आ जाएगा लगभग 2 लाख पर पर्सन के हिसाब से आपको खर्चा आ जाएगा। तो ये आप इतना लगा के चले, क्योंकि कम से कम आपको 2 लाख पर पर्सन तो आएगा ही इसमें खर्चा फॉर 7 डे ट्रिप टू आइसलैंड। तो आइसलैंड इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। थोड़ा महंगा है, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इंडिया से बहुत ही यूनिक ट्रिप बनता है, क्योंकि आप यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमने ऑनेस्टली सब शेयर किया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या फिर हमें डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना है एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपने हमारी जापान ट्रिप देखनी हो तो वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी।
तब तक के लिए बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग।